नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से गहरे, मीनिंगफुल कनेक्शंस बना लेते हैं और कुछ लोगों के लिए ये चीज एक स्ट्रगल क्यों बन जाती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। कभी ऐसा लगा है कि आपके और बाकी लोगों के बीच मानो कोई अदृश्य दीवार सी हो? मतलब आप लोगों से घिरे हैं, बातें भी हो रही हैं, लेकिन जैसे ही बात दिल तक पहुंचने वाली होती है, वो दीवार सामने आ जाती है। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए ये बहुत कॉमन है। सोचिए, आप किसी पार्टी या मीटिंग से घर लौटे हैं और एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। लोग आपका नाम जानते हैं, शायद ये भी जानते हैं कि आप काम क्या करते हैं, पर क्या कोई सच में आपको जानता है? यह एहसास जितना आम है उतना ही परेशान करने वाला भी है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कोई कमी हो ही ना, अगर ये असल में आपके दिमाग का बनाया हुआ एक प्रोटेक्शन शील्ड, एक सुरक्षा कवच हो? जी हाँ, साइकोलॉजी इस स्ट्रगल को देखने का एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला नजरिया देती है। तो जिसे हम अक्सर शर्मीलापन या इंट्रोवर्टेड होना मान लेते हैं, वो असल में हमारे दिमाग का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका हो सकता है अपनी इमोशनल सेफ्टी बनाए रखने का। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं सोशल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अब इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग एक बॉडीगार्ड की तरह है और वो गहरे रिश्तों को, डीप कनेक्शंस को एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखता है, एक ऐसा रिस्क जो आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। तो वो क्या करता है? आपको सेफ रखने के लिए वो लोगों से एक इमोशनल डिस्टेंस बनाए रखता है। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल डिस्टेंस के पीछे छुपा क्या है? खैर, हमने 5 मेन साइकोलॉजिकल रीजंस को आइडेंटिफाई किया है जो इस अदृश्य दीवार को बनाते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है वल्नरेबिलिटी से बचना। मतलब अपनी असली फीलिंग्स, अपने डर, अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने रखने का डर। जब कोई अपनी अंदर की दुनिया को इतने पहरे में रखता है तो जाहिर है दूसरों के लिए इमोशनली कनेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जैसा कि यहां कहा गया है, बिना उस इमोशनल फ्यूल के, बिना उस भावनात्मक ईंधन के कोई भी रिश्ता बस एक जान पहचान बनकर रह जाता है। वो कभी भी एक गहरे, मीनिंगफुल बॉन्ड में तब्दील नहीं हो पाता। दूसरा कारण उन लोगों से जुड़ा है जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, मतलब हर चीज का विश्लेषण करते हैं। इनके लिए ना रोजमर्रा की छोटी मोटी बातें एक बैरियर बन जाती हैं। मतलब बहुत से लोगों के लिए ये जो स्मॉल टॉक होती है ना, वो मेंटली ड्रेनिंग होती है, बहुत थका देती है। वे असल में जिंदगी के मकसद और गहरे पैटर्न्स के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि सच कहें तो ज्यादातर लोगों के लिए किसी भी रिश्ते की शुरुआत में करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे कारण की जिसकी जड़ें हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में काफी गहरी हो सकती हैं। इसे कहते हैं बिट्रेयल सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये है कि अगर बचपन में जिन लोगों से सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उन्हीं से अगर दर्द मिला हो, तो दिमाग फ्यूचर में किसी भी इमोशनल हर्ट को लेकर हाइपर अलर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा सतर्क। वो जो एक सिक्योर बेस चाहिए होता है ना, सामाजिक रिस्क लेने के लिए, वो कभी बन ही नहीं पाता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये व्यवहार कोल्ड या डिटैच होने के बारे में नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड तो बस खुद को दोबारा चोट लगने से बचाने के लिए इस दूरी को एक सर्वाइवल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चौथा पैटर्न है पैसिव सोशल बिहेवियर, जो अक्सर रिजेक्शन के डर से आता है। और ये एक बहुत ही दुखद साइकिल है। सोचिए, एक इंसान दूसरे के सिग्नल का इंतजार कर रहा है और दूसरा इंसान भी पहले वाले के सिग्नल का इंतजार कर रहा है। दोनों को डर है रिजेक्ट होने का, और नतीजा एक खूबसूरत कनेक्शन जो कभी शुरू ही नहीं हो पाया। और हमारा 5वां और आखिरी कारण है कॉग्निटिव ओवरलोड। आसान भाषा में कहें तो सोशल इंटरैक्शंस के लिए मेंटल बैटरी का ड्रेन हो जाना। कुछ लोगों के लिए सोशल इंटरैक्शन बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी लेता है, क्योंकि उनका दिमाग सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, पैटर्न्स, कमियां, बात करने का तरीका, सब कुछ। नतीजा ये होता है कि वो जल्दी थक जाते हैं और बातचीत छोटी रखते हैं, और इससे एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो नहीं बन पाती। तो इन सब कारणों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अब क्या? अच्छी खबर ये है कि एक रास्ता है, और इसके लिए किसी को भी खुद को पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। यहां मकसद अपनी पर्सनालिटी को बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता से अपने अंदर के इन पैटर्न्स को पहचानना और समझना।
जब हम इन छुपे हुए मैकेनिज्म्स को समझ जाते हैं तो हम अपने दिमाग का स्विच प्रोटेक्शन मोड से हटाकर कनेक्शन मोड पर ला सकते हैं। और ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, दूरी बनाने के बजाय धीरे धीरे और सेफ तरीके से खुलने का। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर गहरे रिश्ते बनाने का राज खुद को बदलने में नहीं बल्कि खुद को समझने में छुपा हो? शायद ये किसी कमी को ठीक करने की रेस नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी की एक खूबसूरत जर्नी है।